सो हमने लास्ट लेक्चर में इस बात को नोटिफाई किया था कि कोई भी ओरिजिन होता है ना, किसी भी कंपनी, कोई भी आइडिया जब ओरिजिनेट किया जाता है, इनिशिएट किया जाता है, तो उसका सबसे बड़ा गोल या मकसद यही होता है कि वो कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर रहा हो। ठीक है, कम्युनिटी में रहने वाले लोगों की कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो और उनको ईज प्रोवाइड कर रहा हो, उनको कोई ना कोई एफिशिएंसी, कोई ना कोई ऐसा इफेक्टिव वर्क फ्लो प्रोवाइड कर रहा हो जिनकी जो है वो प्रॉब्लम जो वो फेस कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए या वो मिनिमाइज हो जाए या किसी हद तक उनको वो प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी ना पड़े। जब डॉकर ओरिजिनेट हुआ तो डॉकर ने एक बहुत इफेक्टिव और ऑथेंटिक जो है ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ऑफर किया, जिसकी वजह से मल्टीपल पीपल्स जो है, मल्टीपल लोग, मल्टीपल डेवलपर्स, मल्टीपल कंपनीज जो है वो डॉकर को प्रेफर करती हैं। इसकी इफेक्टिव, इसकी एफिशिएंट, इसकी जो है ना बहुत फंक्शनैलिटी वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देने के लिए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो डॉकर ने क्या किया, डॉकर ने इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व किया जो डेवलपर कहता फिरता था हर जगह, हर एनवायरनमेंट में, कि भाई इट वर्क्स ऑन माय मशीन, मींस द एप्लीकेशन, द कोड, the overall application is working well and fine on my machine, but as well as मैं इसको अपने एनवायरनमेंट से निकाल के, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से निकाल के किसी दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर में जब मैं इसको देता हूँ ना या फिर लोड करता हूँ तो उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, वो डेट्स नॉट माई प्रॉब्लम, नो इट इज़ योर प्रॉब्लम। यानी कि ये जो है ना जो मैनेजर हुआ करते थे या फिर जो आगे के जो एनवायरनमेंट के, दूसरे एनवायरनमेंट के, टेस्टिंग के, प्रोडक्शन के जो लोग होते हैं, वो कहते हैं भाई देखो इट्स योर प्रॉब्लम, आपका कोई ना कोई इशू है जिसकी वजह से ये कोड नहीं चल रहा। तो फिर जो डेवलपर होता है वो ये बात कहता है भाई आप आइए और मेरे मशीन में देखिए, मेरे मशीन में आउटपुट बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, उसी फंक्शनैलिटी से आ रहा है, उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आ रहा है जो आपने मुझे रिक्वायरमेंट दी थी, लेकिन आपकी मशीन में क्यों नहीं चल रहा? ये तो हो सकता है आपकी मशीन का फॉल्ट हो, या आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम का फॉल्ट हो, या आपके लैपटॉप में, आपकी मशीन में कोई इशू आ रहा होगा, लेकिन ये कोई ऑथेंटिक आंसर नहीं था कि डेवलपर इसको दे। तो फिर डॉकर ने इस चीज़ को सॉल्व करते हुए एक डॉकर एप्लीकेशन बनाई। ठीक है, तो डॉकर एक ऐसा ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम अपनी एप्लीकेशन को बाकायदा डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, बाकायदा रन भी कर सकते हैं और उसको एक जगह से दूसरी जगह शिप भी कर सकते हैं। ठीक है, और वो हमें ऐसा एनवायरनमेंट देगी कि ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि वो डेवलपर की मशीन में रन हो रहा है वो कोड, वो एप्लीकेशन, या वो किसी और मशीन में या किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर में वो एप्लीकेशन जो है वो रन हो रही है। तो हमें ये बात पता लगी कि डॉकर क्या है, डॉकर एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम डेवलप कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन को शिप कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और उसको हम रन कर सकते हैं। तो डॉकर हमें किस बात की इनेबिलिटी देता है? डॉकर्स आपकी एप्लीकेशन को सेपरेट कर देता है, आपकी एप्लीकेशन को सेपरेट कर देता है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से, आपके फिजिकल इन्वायरमेंट से, आपकी लैपटॉप से, आपके सिस्टम से आपकी एप्लीकेशन को वो सेपरेट कर देता है। अब देखें, जब मैं कोई एप्लीकेशन चला रहा होता हूँ तो अब सपोज करें मैंने पाइथन में लिखा है, तो पाइथन का बाकायदा पूरा इन्वायरमेंटल वेरिएबल मेरे लैपटॉप के अंदर मौजूद होगा, तो पाइथन जो है ना वो सही तरह पाइथन से रिलेटेड तमाम फ्रेमवर्क्स को, पाइथन से रिलेटेड तमाम लाइब्रेरीज को मैं अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकता हूँ अगर पाइथन मौजूद होगा मेरे फिजिकल कंप्यूटर पे। तो यही करता है कि मेरा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका कोई कनेक्शन नहीं है मेरे कंटेनर के साथ। ठीक है, कंटेनर के अंदर वो तमाम जो है वो तमाम रिक्वायरमेंट्स जो उस कोड से एसोसिएटेड हैं वो रखी हुई हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से हुआ ये कि हम अपने सॉफ्टवेयर को क्विकली, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली डिलीवर कर सकते हैं किसी दूसरे को। ठीक है, तो डॉकर ने हमें क्या किया, डॉकर ने हमें इस चीज़ को मैनेज करने की एबिलिटी दी, या उसने इनेबल किया कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर सकते हैं उसी तरीके से, उसी मैनर से जिस तरह हम अपनी एप्लीकेशन को अपने पीसी पे, डेवलपर अपने पीसी पे मैनेज कर रहा है। ठीक है, वो डॉकर की हेल्प से किसी और पीसी में, किसी और डेवलपर की पीसी में या किसी और जगह पे भी वो उसी तरह रन होगा, वो उसी तरह एप्लीकेशन जो है वो डेवलप हो रही होगी या फिर रन हो रही होगी उसी तरह से जिस तरह डेवलपर की मशीन में हो रही है। ठीक है, तो डॉकर का सबसे बड़ा एडवांटेजेस क्या मिला? डॉकर की मेथडोलॉजीज को इम्प्लीमेंट करने की वजह से क्या एडवांटेज मिला कि हम अपनी एप्लीकेशन को आसानी से शिप कर सकते हैं।
टेस्टिंग वाले को टेस्टिंग के लिए दे सकते हैं, डिप्लॉयमेंट वाले को डिप्लॉयमेंट के लिए कोड दे सकते हैं क्विकली इन एन एफिशिएंट मैनर, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास डिले बहुत ज़्यादा कम हो गया, ठीक है। या फिर ये करना होगा, या फिर इसका सॉल्यूशन ये निकालते थे कि भाई जिसकी मशीन में वो जा रहा है, एक मशीन से निकल के दूसरी मशीन में जा रहा है, तो उस बंदे को तमाम लाइब्रेरीज को पहले इंस्टॉल करना होगा, तमाम एरर्स को, बग्स को सॉल्व करने के बाद फिर वो कोड चलेगा, तो वो आगे उसमें कुछ तरमीम कर सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा जो कि डॉकर हमें दे रहा है, जो कि यहाँ पे नहीं लिखी हुई, लेकिन मैं आपको मुंह ज़बानी बताऊंगा इंशाल्लाह। तो डॉकर जो है ना वो क्या है, डॉकर एक ये कह सकते हैं कि क्लाइंट साइड एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ठीक है। ये क्लाइंट साइड एप्लीकेशन भी है। क्लाइंट साइड एप्लीकेशन से मुराद होगा कि सिंपल आप उसको अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करेंगे और ये आपके लिए वही सारे काम करेगा, आपके लिए डिजाइनिंग, कंटेनर को डिजाइन करेगा। और कंटेनर इज नॉट अ स्मॉल थिंग, कंटेनर इज वेरी सुपर पावरफुल, सुपर पैकेज अप थिंग, जो आपके कोड को मुकम्मल तौर पे पैकेज कर लेगा, आपके कोड को, आपकी डिपेंडेंसीज को, आपकी कॉन्फ़िगरेशंस को, आपके प्रोसेसिंग्स को, आपकी नेटवर्किंग इंफॉर्मेशन को, और बहुत सारी चीज़ों में ये भी शामिल है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ चंक्स जो कि आपके कोड से एसोसिएटेड है या कोड के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उन सबको पैकेज कर देगा। कंटेनर इज नॉट अ स्मॉल थिंग, कंटेनर एक बहुत पावरफुल, सुपर पावरफुल पैकेज अप है कोड का, ठीक है। तो ये क्लाइंट साइड एप्लीकेशन है डॉकर, जिसको आप सिंपल अपने मशीन पे, अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करो और ये तमाम चीज़ें आपके लिए करके देगा, ठीक है। इसी तरह डॉकर जो है वो सर्विस की तरह भी एक्ट करता है, एक्ट एज अ सर्विस, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको किसी भी सर्वर पे इंस्टॉल कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो अपने सर्वर से लेके किसी और सर्वर पर, और उसको आप क्या कर सकते हो, क्या कहते हैं, एट अ टाइम आप उसको क्या कहते हैं शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो हर सर्वर पर, ठीक है, क्योंकि एक एज अ सर्विस भी एक्ट कर रहा है। और थर्ड वन इज क्या है कि जो डॉकर है वो एज अ सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की सूरत में भी एक्ट कर रहा है। क्या? सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की तरह भी एक्ट कर रहा है। आप इससे बनने वाली डॉकर फाइल से बनने वाली डॉकर इमेज को आप कहीं भी शेयर कर सकते हो, किसी भी एनवायरनमेंट में शेयर कर सकते हो, किसी के भी सर्वर के साथ शेयर कर सकते हो डॉकर इमेज को, ठीक है। डॉकर एक कंपनी भी है जो आपके लिए ये काम करके दे सकती है आपको, यानी कि कंटेनर बना के आपको दे सकती है। डॉकर एक बाकायदा कंपनी भी है। तो हमने 4 चीजें देखी, डॉकर एक क्लाइंट साइड एप्लीकेशन भी है, डॉकर एक एज सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस भी है, डॉकर एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म भी है, और डॉकर एक कंपनी भी है जो कि आपके लिए सारा काम जो आप खुद करोगे, डेवलपर खुद करेगा, ये डॉकर एज ए कंपनी खुद करके देगी आपको। तो आपको कुछ भी नहीं करना होगा, सिर्फ आपको उसको स्प्रेड करना होगा, शेयर करना होगा एक नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो। तो यहाँ तक के लिए इतना ही कि हमने आज ये पढ़ा कि डॉकर के साथ क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी और डॉकर ने इसको किस तरह एफिशिएंटली सॉल्व किया और डॉकर खुद क्या है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।